भारी पड़ रही है गुटबाजी। बता दें कि मेरठ में बीजेपी नेताओं के बीच जो मनमुटाव है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के बीच जो गुटबाजी है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। संगीत सोम संजीव बालियान में टकराव सामने आया है। भारत समाचार पर संगीत सोम ने बड़ा बयान दिया है। दोनों के बीच टकराव का बयान सामने आया है, जहां संजीव बालियान से पूछो उनका विरोध क्यों, ये कहा गया है। तो 10 साल से सांसद है, वो बताएंगे विरोध क्यों है, ये कहा गया है। ठाकुर और ओबीसी की जनता अच्छी जगह वोट करेगी, की तरफ से कहा गया है। और देखिए, सोम के इलाके में बालियान का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सुलह समझौते को कोशिश अब तक नाकाम रही है। और देखिए, कुछ टाइम पहले की तस्वीरें हैं जहां हमला हुआ था। सोम पर ही तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान का राजदूत विरोध कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट नेता हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जो तीसरी बार यहां से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं और यहां चुनाव प्रचार पर निकले हुए हैं। सर, आपका चुनाव प्रचार देख ही रहे हैं, इसके अलावा आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने भी यहाँ पर आपके लिए प्रचार किया। आज मुख्यमंत्री भी आए थे, तो किस तरीके का जो माहौल है, प्रचार का रुख है, वो लग रहा है 2014 जैसा। ऐसा लगता है मैं 10 साल फ्लैशबैक में चला गया। जो माहौल 14 में था वही माहौल आज है। बालियान, आप देखेंगे कि यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के शहर में वो निकले हुए हैं और यहाँ पर उनका स्वागत हो रहा है। कि आपने देखा होगा कि सहारनपुर से लेकर इधर मेरठ तक आजकल पंचायतें हो रही हैं राजपूतों की जी। उसका क्या इम्पैक्ट आप इधर? ये अगर कोई व्यक्ति नाराज है, अपनी बात कहनी चाहिए। पूरे समाज की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को नहीं लेनी चाहिए। हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है अपनी वोट डालने के लिए। तो जो लोग नाराज हैं उनसे बात की जा सकती है, लेकिन समाज की बात ना करे तो बेहतर रहेगा। कुछ बेहतर विकल्प निकले हैं आज, जैसे मुख्यमंत्री भी आए। मुख्यमंत्री ने जो बात कही है वो बात मेरी है, जाति के आधार पर नहीं, राष्ट्र के आधार पर। यहाँ पर जो आप माहौल देख रहे हैं, इसका असर चुनाव के नतीजों पर कितना होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। में संजीव बालियान का लगातार विरोध हो रहा था। आज वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे और मंच से संजीव बालियान के लिए वोट करने की अपील की। इसी 24 में जो संगीत सोम है उनको 2 बार विधायक बनाया। सर, योगी जी आज खुद पहुंचे थे मंच पर, क्या लगता है उसके बाद माहौल? नहीं, अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में अच्छा माहौल है। पूरे हिंदुस्तान में अच्छा माहौल है। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। संजीव बालियान जी का इतना विरोध? अब वो तो संजीव बालियान जी बता पाएंगे, क्योंकि 10 साल से वे सांसद, उनका विरोध क्यों है वो तो वही बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। जनता फिर भी कहीं ना कहीं आपके लिए समर्पित है। 24 की पूरी 24 का कहना है कि यहाँ संगीत सोम होते तो सांसद ही बनते। तो संगीत सोम से इतना प्यार है तो 24 के लोगों से पूछना क्यों करते प्यार। संगीत सोम भी उनके लिए जान देता है अपनी। सर, मंच पे योगी आदित्यनाथ आपको और संजीव बालियान को साथ लेकर पहुंचे थे। नहीं, मैं तो बहुत पहले से आया हुआ था। योगी जी हेलीकॉप्टर से आए, मैं बहुत पहले से आया हुआ। सर, कहीं ना कहीं जो ये मनमुटाव है संजीव बालियान से, चुनाव या इसके बाद कम होगा? ये संजीव बालियान से पूछो जाके। सर, वजह क्या है? ये संजीव बालियान से पूछोगे ना। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीटें भाजपा की कितनी बड़ी जीत मानते हैं, क्योंकि आप एक फायर ब्रांड नेता है और हिंदुत्व का चेहरा है? भारतीय जनता पार्टी की 400 पार हिंदुस्तान में सीट होंगी और आप निश्चित समझिए मोदी जी का जो नारा है 400 पार, वो पूरा होगा। भाजपा में संगीत सोम जी को आप किस नेतृत्व में देखेंगे? 27 चुनाव या फिर? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उसी कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता हूँ। सर, आज योगी जी से कोई बात हुई? काफी देर आपके साथ रहे, साथ बिठाया आपको अपने, कुछ ऐसी बात जो वो कह गए हो? नहीं, वो तो जनरल एक चुनाव पे उन्होंने बात कर रहे थे, सभी पूरी यूपी के बारे में बात कर रहे थे, वही बात हुई है। सर, क्या नतीजा होगा इस 24 से का? संजीव बालियान के चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? अब देखते हैं, लोगों में घूम रहे हैं, देखते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। आप अभी तक मंच पे साथ नजर नहीं आए संजीव बालियान के? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अभी तक प्रचार में संजीव बालियान के एक साथ मंच पर नजर नहीं आए? संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में घूम रहे हैं, मैं सरगना में घूम रहा हूँ। आपकी सबसे बड़ी 24 1 लाख से अधिक
1 लाख से अधिक वोटर है 24 का। आप निश्चित रहिए अच्छी जगह वोट देगा ये कहाँ देगा ये तो बताएं, कहाँ देगा ये वोटर? ये आपका वोटर कहलाया जाता है? ये मेरा वोटर नहीं है, ये तो मैं इनका समर्थन बड़ा प्यार कर रहे हैं ये लोग आपका। हमेशा करते हैं। बिल्कुल, ये विधायक संगीत सोमते जिनका कहना है वोटर अपना मन बना चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में भाजपा जो है वो 400 के पार जाएगी और एक बार फिर से सरकार बनाएगी। लेकिन संजीव बालियान के सवाल पर संगीत सोम खुलकर जवाब नहीं दे पाए। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरठ से संवाददाता नरेंद्र प्रताप हमसे जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखिए चुनाव में महज कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। उससे पहले मेरठ की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी नेताओं के बीच जो मनमुटाव है वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये जो अदावत है और ये जो मनमुटाव है ये कोई नई बात नहीं है। ये पिछले करीब 2-3 सालों से लगातार चल रहा था। संजीव बालियान जो है वो मुजफ्फरनगर लोकसभा के प्रत्याशी तीसरी बार बनाए गए हैं और उस लोकसभा क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है जिसको सरधना कहते हैं। सरधना से लगातार 2 बार संगीत सिंह सोम जो बीजेपी के वहां पर विधायक रहे हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए थे। और आपको बताएं कि ये जो इलाका है ये इसमें एक महत्वपूर्ण इलाका ऐसा है जिसको सोम चौबीसी के नाम से जाना जाता है और यहाँ ठाकुरों के 28 गांव हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ठाकुरों का वोट जो है, जो माना जाता है कि बीजेपी का परंपरागत वोट है, वो अब डाइवर्ट हो रहा है और उसको लेकर जो विरोध के स्वर हैं वो महापंचायतों में देखने को मिल रहे हैं। आगे 16 अप्रैल को एक और महापंचायत मेरठ में बुलाई गई है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि जो संगीत सोम के जो समर्थक हैं वो लगातार विरोध कर रहे थे संजीव बालियान का। इसके अलावा संगीत सिंह सोम ने कोशिश भी की थी कि मुजफ्फरनगर से या फिर मेरठ से उनको लोकसभा का टिकट मिले, क्योंकि वो पिछली बार जो विधायकी है वो हार गए थे, लेकिन पार्टी की तरफ से उनको मौका नहीं दिया गया। तो एक जो पर्सनल जेलसी है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा एक बात और भी है कि जो 2022 का विधानसभा का चुनाव संगीत सोम हारे थे, उसके पीछे ये माना जाता है कि जो संजीव बालियान हैं उन्होंने कहीं ना कहीं भितरघात किया और वो लगातार मंचों पर तो साथ दिखते रहे लेकिन पीछे भितरघात करते हैं, जिसकी वजह से संगीत सोम जो है वो चुनाव हार गए और वहां से समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान जो है वो चुनाव जीत गए। तब से ही जो कटुता है दोनों के संबंधों में वो लगातार चली आ रही है। बहुत सारे ऐसे मौके जो सरधना से जुड़े रहे और बहुत छोटे छोटे मौके थे, वहां पर वो कटुता दोनों समाजों में भी देखने को मिली है, चाहे जाट समाज हो या फिर जो ठाकुर समाज है वो, उन दोनों के बीच में देखने को मिली है। तो अब स्थिति ये आ गई है कि जो पाले हैं वो बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं और संगीत सोम ताल ठोक कर खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ संजीव बालियान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। 31 मार्च को जब यहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की एक बड़ी जनसभा हुई थी एनडीए की, तो उसमें भी मुख्यमंत्री ने दोनों को सामने लाकर और ये कहा था कि आप चुनाव लड़वाओ। उस दौरान भी दोनों के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी, लेकिन बाद में ये माना गया कि अब सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं। लेकिन सहारनपुर में जिस तरीके से ठाकुरों की महापंचायत हुई, उसके बाद यहाँ पर जो सिनेरियो है वो पूरी तरीके से बदला हुआ है, बीजेपी के लिए कहें तो बिगड़ा हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो, चाहे राजनाथ सिंह हो या फिर बीजेपी के और दूसरे जो ठाकुरों के नेता हैं, वो लगातार अब रैलियां यहाँ पर बढ़ा रहे हैं और तेजी से रैलियां कर रहे हैं। जहां तक इन दोनों नेताओं की अदावत की बात है तो कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। कल जिस तरीके से संगीत सोम ने कहा वो बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि उनका जो रवैया है वो किस तरीके का है। दूसरी तरफ जो संजीव बालियान है वो भी झुकने को तैयार नहीं है। उनसे मैंने खुद पूछा कि जो आपके रिश्ते हैं संगीत सोम से, क्या वो सामान्य हुए हैं मुख्यमंत्री की दखलंदाजी के बाद, माफ कीजिए दखल देने के बाद? तो उन्होंने कहा कि ये सब अब चुनाव के बाद देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो कुल मिलाकर जो दोनों नेताओं के बीच की जो अदावत है उसका असर इस चुनाव पर देखा जा रहा है और जो ठाकुर और जाट का वोट है वो दोनों सिरों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। इससे निश्चित तौर पर जो संजीव बालियान है उनको नुकसान होगा। मिल रहा है, चुनाव बेहद ही करीब है और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कितना असर इसका चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, इसका बहुत बड़ा असर होगा। आपको बताएं कि संगीत सोम जो चुनाव हारे थे उसमें भितरघात संजीव बालियान का रहा या नहीं रहा, लेकिन इतना जरूर मान लीजिए कि जो ठाकुर चौबीसी है उसके कुछ गांव जो है वो संगीत सोम के खिलाफ थे और इसलिए वो चुनाव हार गए। वही इम्पैक्ट जो है
वो इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। ऐसा कोई विधानसभा नहीं है इस पूरे लोकसभा में जहां पर ठाकुरों का वोट ना हो, लेकिन खतौली और मुजफ्फरनगर सिटी और इसके अलावा जो सरधना है वहां पर एक बम्पर वोट जो है वो ठाकुरों का है और पूरी लोकसभा में करीब 1.5 लाख के करीब वोट है जो परंपरागत रूप से बल्क में बीजेपी को जाता है। इस बार वो वोट जो है नाराज है और उसको बीजेपी कैसे मनाएगी, क्योंकि जो दोनों नेता हैं वो तो एक दूसरे के सामने तलवारें खींचे खड़े हुए हैं, तो वहां तो अब कोई गुंजाइश नहीं लगती। तो ऐसे में जो भूमिका है वहां पर मध्यस्थी इस वोट के बीच में वो कौन निभाएगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है क्योंकि 19 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होनी है, तो निश्चित तौर पर एक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा एक और बड़ी चुनौती यहाँ पर वो वोट है जो जयंत चौधरी से नाराज है, जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ था। वो वोट भी यहाँ पर तलवार ताने खड़ा हुआ है संजीव बालियान के सामने, क्योंकि ये वही वोट बैंक है जिसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे और बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं। एक और फैक्टर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, संजीव बालियान के ऊपर ये आरोप एक ठाकुरों का है कि जब मुजफ्फरनगर में अग्निवीर की भर्ती हुई तो वहां उन्होंने अपनी बिरादरी के लड़कों को एक स्पेशल हेयर स्टाइल में भेजा था और उन सबका सिलेक्शन हो गया। जो ठाकुरों के लड़के हैं, जो ठाकुरों के अभ्यर्थी थे, उनकी तरफ से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बता रहे हैं कि जो संजीव बालियान हैं उन्होंने जातिवादिता के जो आरोप हैं वो भी काफी गहरे हो रहे हैं इस वजह से, और जो दूसरी जातियां हैं उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाइए। और जो बात यहाँ पर आम है, अफवाह में है, वो ये है कि संगीत सिंह सोम के एक बहुत करीबी हैं दारा सिंह प्रजापति, और वो यहाँ पर मुजफ्फरनगर लोकसभा से इस समय बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। और वो बड़ी तादाद में जो प्रजापति का वोट है, जो सैनियों का वोट है, इन दोनों बिरादरियों का करीब 2 लाख के आसपास का वोट बैठता है, वो वोट भी वहां पर सेंध लगा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि संगीत सिंह सोम ने पूरी स्ट्रेटेजी अपने मोहरे बिछा रखे हैं संजीव बालियान को हराने के लिए, और ये सारी जो कवायद चल रही है जो अब खुलकर सामने आने लगी है, ये सारी वही कवायद है। और संजीव बालियान इस बार बहुत बुरी तरीके से इस चुनावी जंग में फंसे हुए हैं। देखना ये होगा क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर